Hello guys, welcome to the Untold Campus. Today we are going to discuss the previous year asked questions of percentage and the most expected questions from the topic percentage. So before starting this, we should know some of the formulas, some of the values of percentage. You can see here 1 by 2 is given, it can be written as 50%. Similarly 1 by 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 33 1 by 3%. यहाँ पर 33.3 लिखा हुआ है, इसको 1 by 3% भी लिख सकते हैं. इसी तरीके से 1 by 4 का वैल्यू होता है 25%. 1 by 5 इक्वल टू 20%. अगर 20% दिया हुआ है तो हम लोग उसको 1 by 5 भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं. इन द नेक्स्ट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ 1 by 9, देन 1 by 9 is equal to 11.11% and 1 by 11 can be written as 9.09%. Similarly, if we are taking 1 by 7, then it can be written as 14.28. That is 7 का 14 and 14 का double 28. Next, 1 by 14. 14 का हाफ होगा 7.14%. यहाँ पर 7 का डबल हो जाएगा 14. इसी तरीके से अगर हम लोग 1 by 13 को देखें तो 1 by 13 होगा 7.69. 13 टू जा 69 और यहाँ पर आगे आपको 7 याद रखना है. इसी तरीके से अलग अलग वैल्यूज है, सभी का वैल्यू याद रखना है. इसमें से एक चीज हो गया. दूसरा, अगर हम लोग बोलना चाहे 2 by 3, इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1 by 3 का वैल्यू कितना है 33.33 और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी 66.6% या फिर 66 2 by 3%. इसी तरीके से अगर हम लोग 1 by 10 का वैल्यू देखते हैं तो ये कितना है 10%. तो इसको अगर 2 by 3 लिखना चाहे तो दैट विल बी 20%. 2 by 10 इक्वल टू 20% एंड 3 by 10 दैट विल बी इक्वल टू 30%. तो इसी तरीके से अगर आप लोग को एक वैल्यू याद है तो उसमें मल्टीपल करके भी आगे बढ़ा जा सकता है. नेक्स्ट है कि आगे हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं. यहाँ पर पहले क्या हो सकता है कि A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A. तो अगर कोई क्वेश्चन में A% ऑफ B दिया हुआ है, मतलब कि अगर 10% ऑफ 20 दिया हुआ है तो 20% ऑफ 10 भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा. या फिर 2% ऑफ 100 ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा. चाहे हम 10% ऑफ 20 निकाले, 20% ऑफ 10 निकाले या फिर 2% ऑफ 100 निकाले, ये तीनों एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल वैल्यू आएगा. इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को जरूरत होगा आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये होगा कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को जैसे बोलते हैं 50% मोर है, जैसे A इज 50% मोर देन B, A इज 50% मोर देन B, देन B इज हाउ मच परसेंट लेस देन A, A से कितना लेस होगा. तो 50% का मतलब 1 by 2 ज़्यादा है. तो जब भी 1 by 2 ज़्यादा है तो हम लोगों को B वाला का अगर वैल्यू निकालना है तो उसमें न्यूमरेटर सेम रहता है 1 डिवाइडेड बाय प्लस है तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा और 2 और 1, 2 + 1 विल बी 3. तो 1 by 3 हो जाएगा इसका आंसर. तो 1 by 3 किसका वैल्यू है, 1 by 3 का परसेंटेज में अगर वैल्यू हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो 33.3%, मतलब कि B इज 33.3% लेस है. इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं. अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है A इज 25% लेस देन B, तो व्हाट परसेंट ऑफ B इज मोर देन A. क्या बताया गया यहाँ पर, A इज 25% लेस देन B, B से कम है. तो B से कम है तो माइनस हो जाएगा. 25% का वैल्यू कितना होता है 1 by 4. यहाँ पर अगर हम लोगों को A का निकालना है तो माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, 1 का 1 ही रहेगा और 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, 1 by 3. तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 33.3%. ये क्या होगा, B मोर होगा फ्रॉम A. इसी तरीके से कोई भी अगर वैल्यू दिया जाता है हम लोगों को, अगर A इज 20% मोर देन B, 20% का मतलब क्या हो गया 1 by 5 ज़्यादा है. तो 1 by 5 ज़्यादा है तो अगर हम लोगों को B का निकालना है तो पहले माइनस साइन, न्यूमरेटर सेम रहेगा 5 + 1 6, 1 by 6 क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा. इसी तरीके से हम लोग बाकी सारे चीज़ों का भी निकाल सकते हैं. अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 45% ऑफ 280
there is a mistake, there will be plus 28% ऑफ 450। तो इन दोनों का वैल्यू अगर निकालना चाहे, ये दोनों तो इक्वल ही है, तो दोनों का कितना वैल्यू आएगा? 45% ऑफ 280 और 45% ऑफ 280। सेकंड में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 45% ऑफ 280 लिख सकते हैं। जब दोनों को प्लस करेंगे तो सेम है, 45 और 45 कितना हो जाएगा? 90% ऑफ 280। तो दिस विल बी द आंसर। 90% मतलब 9/10 इंटू 280, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 152 विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, बाय हाउ मच परसेंट? लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10%, बाय हाउ मच परसेंट ब्रेथ बी डिक्रीज सो दैट इट्स एरिया विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है, उसके लेंथ को अगर हम लोग 10% इंक्रीज कर देते हैं तो उसके ब्रेथ में क्या डिफर आएगा? मतलब कि ये जो रेक्टेंगल है पहले इतना था, इसका हम लोगों ने लेंथ को क्या किया? इंक्रीज कर दिया। तो लेंथ जब इंक्रीज हो गया तो इसके अगर एरिया को हम लोगों को सेम रखना है तो हम लोग क्या करेंगे? इसके ब्रेथ को ऑटोमेटिकली डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाकर क्या होगा? दोनों का एरिया सेम रहेगा। तो इसको हम लोग उसी क्वेश्चन के तरह से बनाते हैं। 10% क्या किया गया है? इंक्रीज किया गया है, मतलब 1/10 फ्रैक्शन में बनेगा। तो एरिया को सेम रखना है तो ब्रेथ कितना करेंगे? माइनस प्लस है तो माइनस, 1 का 1 और 10 + 1 11, 1/11 मतलब कि 9.09% का डिक्रीज होगा उसके ब्रेथ में, तभी जाके इसका एरिया सेम रहेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही बनाना है। इंक्रीज्ड, इफ सेम क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विल इंक्रीज बाय 25%, हाउ मच ब्रेथ बी डिक्रीज्ड? मतलब कि अगर लेंथ को 25% इस बार इंक्रीज कर दिया गया है, 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4। इंक्रीज कर रहा है तो प्लस साइन, तो यहाँ पर अगर हम लोगों को ब्रेथ करना है तो माइनस, न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर 4 + 1 दैट विल बी 5। 1/5 का वैल्यू कितना होता है? 20%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ विल बी डिक्रीज्ड बाय 10%, हाउ मच ब्रेथ बी इंक्रीज्ड? इस केस में क्या हो रहा है? लेंथ डिक्रीज हो रहा है। पहले वाले केस में लेंथ इंक्रीज हो रहा था, अब यहाँ पर लेंथ डिक्रीज हो रहा है, तो पहले यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। और कितना डिक्रीज हो रहा है? 10%। 10% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना हो जाता है? 1/10। तो इसका अगर करेंगे ब्रेथ तो प्लस हो जाएगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा, 10 - 1 दैट विल बी 9। 1/9 का मतलब 11.11%, और 11.11% है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ लेंथ डिक्रीज्ड बाय 25%, हाउ मच ब्रेथ बी इंक्रीज्ड? अब लेंथ को फिर से डिक्रीज किया जा रहा है 25%, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन आएगा। ब्रेथ के लिए हम लोगों को माइनस प्लस बन जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, 4 - 1 दैट विल बी 3। 1/3 का वैल्यू कितना होता है? 33.33%। तो इसका ऑप्शन नंबर डी फिर से हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन देखिए, इफ प्राइस ऑफ शुगर is increased by 25%, then find how much consumption is decreased so that expenditure remains constant। तो इसको समझने से पहले एक चीज आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर हम लोगों को एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है तो उसका फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। मतलब कि अगर हमारा प्राइस बढ़ जाता है किसी भी चीज का, वैसे भी जनरली अगर हम लोग देखते हैं तो प्राइस इंक्रीज कर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? कंजम्पशन को कम कर देते हैं। और अगर किसी भी चीज का प्राइस कम हो जाता है, जिसका प्राइस कम हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं? उस चीज को और ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, तो उसका कंजम्पशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है नेचर, ताकि हम लोग अपने एक्सपेंडिचर को सेम रख सके। तो इसमें क्या बोला गया है? शुगर का प्राइस इंक्रीज कर रहा है 25%, 25% मतलब 1/4 इंक्रीज कर रहा है तो प्लस साइन लगेगा। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि इसका कंजम्पशन कितना डिक्रीज होना चाहिए? तो नेगेटिव साइन, 1, 4 + 1 5, मतलब कि 1/5 मतलब 25%, 20% इसमें कंजम्पशन को हम लोगों को डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा जो एक्सपेंडिचर पहले था उतना ही एक्सपेंडिचर रह पाएगा। ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? इन अ क्यूबॉइड लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 25%, ब्रेथ केप्ट अनचेंज्ड, हाउ मच परसेंट हाइट बी इंक्रीज सो दैट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट?
इसका मतलब क्या हो गया, एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ को 25% डिक्रीज कर दिया गया है और ब्रेथ से कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है, ब्रेथ जैसा था पहले वैसे ही रखा गया है। तो इसमें चेंज क्या कर रहा है, वॉल्यूम के कांस्टेंट रखना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच। ब्रेथ को तो चेंज नहीं किया जा रहा है, लेंथ को किया जा रहा है 25% और हाइट को चेंज किया जा रहा है। तो लेंथ क्या किया गया है 25% का मतलब क्या हो गया 1/4 और ये क्या किया जा रहा है डिक्रीज, तो माइनस साइन लगेगा, तो ब्रेथ चेंज नहीं हो रहा है। हाइट को अगर हम लोग देखते हैं तो हाइट इंक्रीज हो जाएगा, तो प्लस सेम रहेगा न्यूमरेटर और नीचे 4 - 1 3 मतलब कि 33.3% क्या होगा इंक्रीज होगा हाइट, तब जाके वॉल्यूम सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सीपीएसपी से पूछा गया है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है लेकिन ये परसेंटेज में ही आता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि इफ द प्रॉफिट इज 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस फाइंड प्रॉफिट परसेंट। तो अगर कोई प्राइस है, कोई चीज हम लोगों ने खरीदा है, उसका सेलिंग प्राइस है 120 रुपीज, ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या बोला जा रहा है, सेलिंग प्राइस का जो 1/3 होगा वो उसका प्रॉफिट है। तो अगर इसमें हम लोग इसी को लेट मान के करते हैं, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 होगा 60 रुपीज। तो 60 रुपीज जो होगा वो क्या है, इसका प्रॉफिट है। प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि 60 रुपीज हमारा अर्निंग हुआ। तो अगर 120 में से 60 माइनस कर देंगे, 40 रुपीज अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 80 रुपीज। 80 रुपीज क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो क्वेश्चन भी इसी तरीके से दिया हुआ है, तो 40 रुपीज प्रॉफिट हुआ, 80 रुपीज कॉस्ट प्राइस हो गया। इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को अगर बनाना चाहेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोगों को सेलिंग प्राइस तो नहीं पता है, क्या बोला गया है कि सेलिंग प्राइस जो भी होगा उसका 1/3, मतलब कि यहां से हम लोग क्या किए थे 120 में से 140 को माइनस किए थे तब जाके 80 आया था। 1/3 को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/3 का वैल्यू कितना होता है, 1/3 माइनस में है, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ जाना चाहे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा और डिवाइडेड बाय 3 - 1 दैट विल बी 2। 1/2 का मतलब क्या हो गया 50%। तो हमारा जो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 50%, अगर हम लोग इसको परसेंटेज में निकालना चाहें। क्यों हम लोग यहाँ पर नीचे वाले वैल्यू को ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब भी हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। 40 यहाँ पर जो देख रहे हैं आप लोग, 40 क्या था यहाँ पर सेलिंग प्राइस का 1/3 था, लेकिन हम लोग प्रॉफिट हमेशा क्या निकालेंगे 80 पे कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस ही हमेशा क्या होता है बेस प्राइस होता है। तो 80 पे हम लोगों को 40% 40 रुपीज क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो 80 का हाफ कितना होता है 40, मतलब कि हमारा यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ था 50% प्रॉफिट हुआ था। उसी तरीके से यहाँ पर जो हम लोग देखे 1/3 था और नीचे 1/2 आया, मतलब कि 50% क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से देखते हैं। इसमें प्रॉफिट दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ है लॉस। इफ लॉस इज 1/3 ऑफ एसपी फाइंड लॉस परसेंटेज। लॉस 1/3 दिया हुआ है, मतलब कि सेलिंग प्राइस यहाँ पर है, सेलिंग प्राइस में हमारा क्या हो गया लॉस हो गया। तो लॉस हुआ मतलब कि सेलिंग प्राइस से ज्यादा क्या हुआ होगा हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ज्यादा था तभी हमारा सेलिंग प्राइस में लॉस हो गया। तो इसमें अगर 1/3 प्लस कर देंगे तब जाके हमारा क्या मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो हम लोगों को लॉस का परसेंटेज निकालना है, तो प्लस होगा तो माइनस, न्यूमरेटर सेम रहेगा 3 + 1 दैट विल बी 4। 1/4 का मतलब क्या हो गया 25%। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ 25% का लॉस हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट है और रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ऑफ 800 मीटर square meter having length and width x and y meter. Latter length is increased by 25%, then width be decreased by 5 meter. यहाँ पर 5 मीटर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, decreased by 5 मीटर होगा। to keep area 800 square meter find the ratio of x:y। तो इसमें सबसे पहले x:y निकालने के लिए हम लोगों को किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का पहले x लेंथ और ब्रेथ ये दोनों निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो पहले अगर हम लोग कोई भी रेक्टेंगुलर प्लॉट लेते हैं उसका एरिया निकालने के लिए L × B करते हैं, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में 800 दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ को क्या किया जा रहा है 25% इंक्रीज किया जा रहा है। 25 का मतलब क्या हो गया 1/4। तो ब्रेथ कितना डिक्रीज करना चाहिए, ब्रेथ कितना हो जाएगा 1/5। और यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि ब्रेथ भी डिक्रीज
5 मीटर, 5 मीटर से ब्रेथ को डिक्रीज किया गया है। तो ये किसका वैल्यू है, ये है ब्रेथ का वैल्यू। तो इसको हम लोग इक्वल कर देंगे 5 मीटर से, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 मीटर। मतलब ये क्या था, ब्रेथ था, ब्रेथ का ही वैल्यू इसमें दिया हुआ था। तो हमारा जो ब्रेथ कितना आ गया 25 मीटर। तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को देख के, ऑप्शन देख के टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि 32:25 दिया हुआ है। लेकिन अगर हम लोग पूरे क्वेश्चन को निकालना चाहते हैं कि लेंथ किस तरीके से निकालेंगे, L इंटू बी यहाँ पर क्या दिया हुआ है 800, तो L और B कितना आ गया है 25 इक्वल टू 800। तो अगर इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पर 32 आएगा। तो लेंथ का भी वैल्यू आ गया 32 और दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 32:25। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन है। इसको थोड़ा समझने के लिए आप लोगों को ये बात समझना होगा कि कोई भी परसेंटेज है, तो अगर वो 20% से इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया 100% प्लस 20%, फाइनल वैल्यू उसका वही हो जाएगा 20% अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये कितना बन जाएगा 120%। और परसेंटेज को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो 120 डिवाइडेड बाई 100 हो जाता है। तो अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो 1.2 भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है लिखने का, अगर 20% इंक्रीज कर रहा है तो 20% इंक्रीज करने का मतलब 20 का वैल्यू कितना होता है 1/5 फ्रैक्शन में। तो 1/5 जो फ्रैक्शन में होता है, इसमें इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग हमेशा क्या मानते हैं बेस वैल्यू। पहले किसी भी चीज का वैल्यू 5 था, अब उसमें से 1 इंक्रीज कर जा रहा है, 5 से 1 इंक्रीज कर रहा है, मतलब फाइनल वैल्यू कितना हो गया 5 से वो क्या बन गया 6 और पहले क्या था 5। तो ये हो गया, या तो हम लोग उसको 1/2 लिख सकते हैं या फिर हम लोग उसको 6/5 लिख सकते हैं। दोनों ही तरीका क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। जहाँ पर हमें ज़्यादा आसानी जो चीज़ लगेगा कि जिससे वो वैल्यू कट सकता है, जिससे वो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सकता है, हम लोग वहाँ पर उस टाइप को लगाकर इसमें आगे बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ प्राइस ऑफ एग इज इंक्रीज्ड बाय 30% देन men buy 300 eggs less to keep expenditure same as previous, that is 910। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि एग को प्राइस में इंक्रीज कर दिया जा रहा है, एग के प्राइस में 30% का इंक्रीज कर रहा है। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू क्या होगा एक्सपेंडिचर। प्राइस कितना इंक्रीज कर रहा है 30%, 30% का मतलब क्या हो गया 10% का मतलब 1/10, 30% मतलब 3/10। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं 3/10 इंक्रीज कर रहा है तो प्लस कंजम्पशन में माइनस, न्यूमरेटर सेम रहेगा 3 और डिवाइडेड बाय 13 इतना हो जाएगा। तो 3/13 का क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, माइनस हो रहा है। और यहाँ पर क्या बोला गया है 3/13 का मतलब कितना है 300 eggs, वो 3/13 कंजम्पशन कम कर रहा है, मतलब 300 eggs क्या कर रहा है कम कंज्यूम करने लगा है। तो इसका वैल्यू किसके इक्वल दिया गया है 300 के इक्वल दिया गया है। तो टोटल यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा कंजम्पशन का 1300 eggs। टोटल क्या था ये पहले था, प्रीवियस हम लोग 1300 eggs कंज्यूम करते थे और जिसका वैल्यू कितना था, प्राइस कितना लगता था 910 रुपीज़। हम लोगों को क्या फाइंड करना है कि कितना इंक्रीज किया एक का 1 एग का प्राइस। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं रुपीज़ को, हम लोग यहाँ पर आंसर में जैसे ज़्यादातर आंसर क्या दिया हुआ है पैसे में दिया हुआ है, तो रुपीज़ को अगर हम लोग पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो 2 0 है 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 13 7 जा 91। तो 70 पैसे क्या आ गया प्राइस एक एग का। कब आया जब हम लोग पहले खरीदते थे, लेकिन अब क्या हो चुका है यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इंक्रीज्ड प्राइस, मतलब कि प्राइस अब क्या कर गया है इंक्रीज कर गया है। पहले 70 पैसा था लेकिन अब इंक्रीज कर गया है। तो 70 पैसा कितना इंक्रीज किया है 30% इंक्रीज किया है। 30% का मतलब क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में 3/10 इंक्रीज किया है। तो 3/10 इंक्रीज किया है तो मतलब कि 21 पैसा ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। तो हम लोग इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करके भी 91 पैसा लिख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा इससे सिंप्लीफाई और शॉर्टकट तरीका क्या हो जाएगा, तो ये होगा कि पहले क्या था 70 पैसा इसका प्राइस था, अब इसके इंक्रीज कितना कर दिया गया है 30% इंक्रीज कर दिया गया है, मतलब कि 3/10 रुपीज़ क्या किया गया है इंक्रीज कर दिया गया है। तो पहले कितना था 10 रुपीज़ और अब कितना इंक्रीज कर दिया गया है 3 रुपीज़। तो 10 था पहले, अभी 3 इंक्रीज कर दिया गया है। तो 10 + 3 कितना हो जाएगा 13/10। तो अब इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13 7 जा
91 पैसा। तो ये आ गया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, इससे आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो लास्ट में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, अ रिडक्शन ऑफ 40% इन प्राइस ऑफ बनानास वुड इनेबल अ मैन टू बाय 64 मोर फॉर ₹40। व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस पर डजन। यहाँ पर रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है पर डजन, हर एक डजन में कन्वर्ट करना है, जितना भी वैल्यू आएगा उसको हम लोगों को पहले डजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रिडक्शन कितना हो रहा है प्राइस में 40%। तो 40% का मतलब क्या हो गया, इसका आधा अगर हम लोग करते हैं तो 20% का वैल्यू होता है 1/5। तो 40% का वैल्यू हो जाएगा 2/5। 2/5 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो साइन कौन सा लगेगा, नेगेटिव साइन लगेगा। अगर हम लोग इसके प्राइस में रिडक्शन, कंजम्पशन में कितना इंक्रीज हो रहा है, तो कंजम्पशन देखेंगे तो माइनस का प्लस, न्यूमरेटर सेम, 5 - 2 दैट विल बी 3। और इसका कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 64 के इक्वल वैल्यू है। तो जब ये 64 के इक्वल वैल्यू है तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक वैल्यू क्या आ जाएगा, टोटल इसका जो वैल्यू आएगा 96 बनानास आएगा, 96 बनानास। और ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, डजन दिया हुआ था, तो एक डजन का कितना वैल्यू हो जाएगा, 8 डजन, मतलब टोटल 8 डजन बनानास था, जिसका प्राइस कितना दिया हुआ था, 40 रुपीज़, 40 रुपीज़। और यहाँ पर आंसर भी रुपीज़ में ही दिया हुआ है, तो हम लोगों को इसमें पैसे में कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा। तो एक डजन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 डजन का वैल्यू हो जाएगा 5 रुपीज़। तो ये क्या था, पहले वैल्यू था 5 रुपीज़। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि व्हाट विल बी द प्रीवियस वैल्यू ऑफ 1 बनाना, तो ये हो जाता 5 रुपीज़। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइस, रिड्यूस्ड प्राइस पर डजन, मतलब एक डजन में कितना प्राइस रिड्यूस्ड हुआ है। तो पहले क्या था, 5 रुपीज़ था, और रिड्यूस कितना हो गया, 40%। 40% का मतलब 2/5, 40% का मतलब 2/5। पहले 5 रुपीज़ था और 5 में से 2 रुपये कम हो गए, तो 5 में से 2 रुपये कम हो गए, तो अब कितने हैं, अब 3 रुपये हैं, डिवाइडेड बाय 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी जो रुपीज़ आएगा वो 3 रुपीज़, मतलब 3 रुपये पर डजन एक केले का प्राइस हो जाता है। तो दैट विल बी 3 रुपीज़ आंसर। तो परसेंटेज में और एक टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि टीसीएस के एग्जाम में पूछा जाता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।